नाज़रीन आदाब, 24 जुलाई 2023 मुताबिक 5 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मणिपुर में ख्वातीन को बरहना परेड का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मणिपुर के साथ साथ पड़ोसी रियासत मिजोरम में भी हालात खराब होने का खदशा है। यहाँ रहने वाली मेती कम्युनिटी के सैकड़ों लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। ये लोग आसाम और मणिपुर लौट रहे हैं। दरअसल मिजोरम में रहने वाले कुकी बिरादरी के लोगों ने 24 जुलाई को इजोल में एक बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में यहाँ रहने वाले मैती बिरादरी के लोगों को खौफ है कि इस रैली के बाद उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि खौफ और हिरास के बायस उन लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। हुकूमत ने उनके लिए खुसूसी फ्लाइट सर्विस भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मणिपुर में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। यहाँ चौराचंदपुर और इम्फाल के करीब मैती और कुकी बिरादरियों के दरमियान रात भर फायरिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कुकी बिरादरी के 100 से ज्यादा अफराद ने मैती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कुछ मकानात और एक स्कूल को नजर आतिश भी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। मुस्लिम फरीक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में वाक़ श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने का मुतालबा करने वाली एक अर्जी पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने का मुतालबा करने वाली अर्जी को काबिल समाअत करार दिया है। मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर पीर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत का मुतालबा करेगा। इसके अलावा ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की जिला अदालत से जुमा 21 जुलाई को सील इलाके को छोड़कर इहाते के ASI से साइंसी सर्वे के हुक्म को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। मुस्लिम फरीक की अर्जी में वाराणसी की जिलाई अदालत में ज्ञानवापी से मुताल्लिक तमाम अर्जियों की समाअत पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई है। समाजवादी पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से यूपी के बाहर कई रियासतों में सीटें मांगेगी। इसके लिए मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर भी जारी है। इतवार को पार्टी के महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी ने इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उन्होंने इंडिया के तहत महाराष्ट्र में लोकसभा की 2 नशिस्तों के बारे में अखिलेश से बात की। SP लीडर अबू आजमी ने कहा कि हमने मुंबई के जुनूबी वस्ता में इत्तेहाद के तहत अच्छा काम किया है, इसीलिए हमने कौमी सदर अखिलेश यादव से मुतालबा किया कि वो अगस्त में मुंबई में होने वाले इंडिया के इजलास में इस मसले को नुमाया तौर पर उठाएं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की इजाजत मिल गई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुल्क की मशहूर मरकजी यूनिवर्सिटियों में से एक है और ये गुज़िश्ता कई सालों से मेडिकल कॉलेज का मुतालबा कर रही थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तकरीब तकसीम असनाद इतवार को मुनक्किद हुआ। इस दौरान जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत ने जामिया में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की इजाजत दे दी है। वाइस चांसलर के जरिए किए गए इस ऐलान के दौरान नायब सदर जगदीप धनखड़ और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान डाइस पर मौजूद रहे। कौमी राजधानी दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा हो गया है। यही वजह है कि शहर के नशेबी इलाकों में पानी का जमाव कम नहीं हो रहा। रियासती हुकूमत ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। हरियाणा के हथनीकंड बैराज से एक बार फिर लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दिल्ली में सैलाब का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। दूसरी जानिब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है। महाराष्ट्र में महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। मुहर्रम के चौथे दिन इतवार को करबला के शहीदों का गम बनाते हुए शहर के इमामबाड़ों में उलमा ने मजलिसों को खिताब किया। किसी ने हजरत इमाम हुसैन की बहन शहजादी ज़ैनब के बच्चों हजरत औन मोहम्मद, तो किसी ने बचपन के दोस्त हजरत अबीब इब्ने मज़ाहिर का और किसी ने हजरत हुर का जिक्र किया। गम हजरत इमाम हुसैन में देर रात तक मजलिसें होती रहीं। ख्वातीन ने भी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अपने इलाकों के घरों में जाकर मातम किया और इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाए। मदरसा नाज़मिया बजाजा में आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने मस्जिद को खिताब करते हुए कहा कि करबला में हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि हमें हिंद या सिंध चले जाने दो। इमाम ने यह समझा दिया कि कुरान और अहले बैत की नज़रों में मज़ाहिब का नाम बाद में है, सबसे पहले इंसानियत है। इमामबाड़ा गफराबाद में मुहर्रमुल हराम की चौथी मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि हुसैन वारिस अंबिया है। तमाम नबियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़े पर अपने अहद में गिरिया किया और इमाम को सलाम किया। मौलाना ने कहा कि हुसैन इंसान दोस्ती, इत्तेहाद, अखुवत, अमन और सुलह का पैगंबर है।
इमाम बाड़ा सैयद तकी साहब अकबरी गेट में अशर मुहर्रम की चौथी मजलिस को अंदाज नबी और हिदायत वली के मौजू पर खिताब करते हुए मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि नबी का काम है हुक्म खुदा को लोगों तक पहुँचाना, जैसा कि कुरान का हुक्म है कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और साहिब अमर की। उन्होंने इताअत रसूल की वजाहत करते हुए कहा कि जो रसूल दे उसे ले लो। यही तुम बताना चाहते हैं कि रसूल ने जहाँ हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह पहुँचाया, वहीं रसूल ने बहुक्म खुदा विलायत अली को भी हम तक पहुंचाया है। एक और खबर के मुताबिक शोबे उलूम मशरिकिया अरबी और फारसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात का एक अदबी और सकाफती प्रोग्राम हुआ, जिसकी सदारत शोबे फारसी के साबिक सदर प्रोफेसर आरिफ फरीद अयूबी ने की। उन्होंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का उलूम मशरिकिया अरबी और फारसी का शोबा एक तारीखी शोबा है। मुझे खुशी है कि मैं इस शोबे से वाबस्ता रहा हूँ। उन्होंने शोबे के तमाम तलबा और तालिबात को उनकी इल्मी और कलमी सलाहियत में निखार लाने के लिए अहम मशवरे दिए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस शोबे अरबी और अरब कल्चर ने बतौर मेहमान एजाजी अपने ख्यालात का इजहार किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के डॉक्टर मसीउद्दीन खान ने बतौर मेहमान एजाजी इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक इस शोबे से इस बिना पर भी रहा है कि मैं यहाँ का साबिक तालिब इल्म हूँ। शोबे उलूम मशरिकिया अरबी और फारसी के इंचार्ज डॉक्टर सुबहान आलम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक ऐसे शोबे से है जिसकी तारीख लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी कदीम है। इस शोबे ने एक से एक जौहर नायाब अता किए, जिन्होंने इल्मी, अदबी, समाजी और साइंसी दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और इंडियन नेशनल लीग ने बीजेपी की नफरत अंगेज और गैर कानूनी पॉलिसियों की रोकथाम और मुल्क में कानून की हुक्मरानी और समाजी, माशी और सियासी इंसाफ के क़याम के लिए हिज़्ब मुखालिफ पार्टियों के इत्तिहाद का खैर मकदम किया है। लखनऊ में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और इंडियन नेशनल लीग के सरबराहान ने ऐलान किया कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर काम करेंगी। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक रहबर इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह इल्मा सैयद अली खामनाई ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती को एक तल्ख, साजिशी और ख़तरनाक वाक़या करार देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि तमाम उलमा इस्लाम का इस बात पर इत्तिफाक है कि इसकी बेहुरमती के मुर्तकिब और गुस्ताख शख्स को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े के बाद एक पैगाम में फरमाया है कि स्वीडन की हुकूमत को चाहिए कि वो गुस्ताखी के मुर्तकिब शख्स को इस्लामी ममालिक के अदालती इदारों के हवाले करे। आपने इस बात पर जोर दिया कि इसके पसे पर्दा साजिश करने वालों को भी जान लेना चाहिए कि कुरान मजीद का एहतराम और उसकी शान शौकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इसकी हिदायत की रोशनी और ज़्यादा फैल जाएगी। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में कुल शिया उलमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस मुल्क के उलमा और अहम शख्सियात ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वह मुहर्रमुल हराम के दौरान आज़ादारी पर आयद पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे। इजलास के शुरका ने आज़ादारान हुसैनी के साथ सख्त बर्ताव करने और काबुल के मुख्तलिफ इलाकों से आज़ादारी के परचमों और अलम को उतारने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अफगानिस्तान की शिया उलमा कौंसिल ने एक बयान जारी करते हुए तालिबान इंतजामिया से कहा कि वो परचम और अलम लगाने और आज़ादारी के प्रोग्रामों में रुकावट न डाले। वाज़ेह रहे कि तालिबान हुकूमत ने इस साल काबुल में मुहर्रम के प्रोग्रामों पर वसी पाबंदियां आयद करने के साथ साथ हालिया दिनों में काबुल के बाद शिया इलाकों में दुकानों, घरों और यहाँ तक कि मसाजिद से मुहर्रम के परचमों और अलम को हटा दिया है। बांग्लादेश के जनूबी जिला झलकाटी में सड़क के किनारे मौजूद पानी के तालाब में बस गिरने से कम अज कम 17 अफराद हलाक और 53 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की खबर के मुताबिक मरने वालों में 8 ख्वातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जिले पुलिस अफसर अफरोजुल हक ने तुर्क खबर रसा एजेंसी अनातोलो को बताया कि जख्मियों में से 45 को करीबी सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार बस जनूबी मगरबी जिला पैरोजपुर के इलाके भंडारिया से जिला झलकाटी की जानिब जा रही थी। ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद वो तालाब में गिर गई थी। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।